जगदलपुर में आज बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह आयोजित हो रहा है। बता दें, इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया रायपुर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ जगदलपुर के लिए रवाना हुए हैं। बता दें, रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा रिसोर्ट पहुंचे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्टे है और उनके साथ चर्चा हो रही है। फिलहाल बता दें कि 1:30 बजे जगदलपुर के लिए रवाना होना है। उससे पहले सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे हैं मेफेयर रिसोर्ट। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, जहां बीती शाम से गृह मंत्री शाह रुके हुए हैं और आज लंच पर चर्चा होगी। सीएम साय डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां पहुंच चुके हैं और इसके बाद जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। बस्तर ओलंपिक का समापन कार्यक्रम, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम साय के साथ यहां से निकलेंगे। सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश गुप्ता एसोसिएट एडिटर राजधानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुपेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हिडमा के खात्मे के बाद बस्तर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और एक बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि बस्तर ओलंपिक का आज समापन हो रहा है। क्या क्या तस्वीरें रहेंगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दौरा है और इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि करीब 100 दिन बचे हुए हैं। जो डेडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक खत्म करना है, उसकी डेडलाइन से करीब करीब 100 दिन पीछे हैं। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है और देखना यह होगा कि बस्तर पहुंचकर अमित शाह क्या संदेश देते हैं। रुपेश, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी, पूरी जानकारी हम लेंगे। सत्यप्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जो तस्वीरें हैं तमाम वो दिखाइएगा। कौन कौन पहुंचने लगा है? बिल्कुल, देखिए, अभी डिप्टी सीएम और खेल मंत्री छत्तीसगढ़ के अरुण साव जी पहुंचे हैं और साथ साथ वन मंत्री जो बस्तर से ताल्लुक रखते हैं केदार कश्यप, वो भी पहुंचे हैं। और एक पहले तस्वीर दिखा देता हूं ये मंच की, और उसके साथ योगेश तस्वीर दिखाई इधर जो खिलाड़ी बैठे हैं। और गजब का उत्साह है। बस्तर ओलंपिक ने इस तरह का उत्साह जनरेट किया है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए भी चर्चा हो रही है कि नक्सलवाद के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा कहीं ना कहीं एक तरह से है कि युवा जो है वो खेलों में भागीदारी कर रहे हैं। युवा जो है वो मुख्यधारा में जो भटक गए थे वो लौट रहे हैं। और इस बीच में हमारे साथ केदार कश्यप जी हैं और डिप्टी सीएम खेल मंत्री अरुण साव जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरुण साव जी, हमारे दर्शक तमाम जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इस उत्साह को भी हमने सुबह से दिखाया है कि कितनी और किस तादाद में भागीदारी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पंजीयन से ही ये उत्साह दिखना चालू हो गया था, जब 3,91,297 युवाओं ने पंजीयन कराया और शुभारंभ के दिन और आज का ये जो समापन का अवसर है बस्तर ओलंपिक का, ये जो विहंगम दृश्य है, ये उत्साह है, ये ऊर्जा है, ये बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है। बस्तर के नौजवानों का जो उत्साह है उसका ये प्रदर्शन है। आने वाले भविष्य को लेकर किस प्रकार से उत्साहित है बस्तर के युवा, उसकी झलक है ये बस्तर ओलंपिक। केदार जी, आप बस्तर से ही आते हैं, आपने बहुत करीब से देखा उस दंस को भी। अब वो दंस पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पे है। अब ये उत्साह भी आप देख रहे हैं और बहुत करीब से देख रहे हैं। देखिए, ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि 50 वर्षों के उस दौर को भी अब यहाँ के इस बस्तरवासियों ने सहा है और अब हमारा पूरा बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु साय जी का आभार व्यक्त करते हैं कि अब हमारा ये बस्तर, जहाँ पर गोलियों के धमाके सुनते थे, बम उड़ा करते थे, अब वहाँ पर हमारे मादर की थाप सुनाई पड़ेगी। यहाँ पर हमारे जो ट्राइबल संस्कृति है जो दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको एक फिर से पहचान प्राप्त। अभी जब ये परेड की रिहर्सल कर रहे थे तो वो कदम ताल मिला के जब चल रहे थे तो उसकी भी एक बड़ी उत्साहवर्धक थाप रहती है। बिल्कुल, हमारे इस बस्तर के जो हमारे जनजाति समुदाय है, आदिवासी लोग हैं, उनमें ये नैसर्गिक गुण है कि उन्होंने प्रकृति ने जो दिया है
और स्पोर्ट के प्रति उनकी अच्छी रुचि है और उसको एक मंच देने का काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे जो बच्चे हैं उसमें असीम ऊर्जा देखने को प्राप्त हो रही है और गत वर्ष की तुलना में दोगुना तिगुना कहते हैं हमारे बच्चों ने और हर वर्ग के लोगों ने कहते इसमें भाग लिया है। संजय पांडे जी रायपुर में यहाँ के जगदलपुर के महापौर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। पांडे जी, बहुत करीब से आप लोगों ने देखा है ऐसी चीज़ों को जी, बहुत नकारात्मक थी, अब वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार और खेल एक बहुत बड़ा जरिया भी है। तो बस्तर का युवा आज बहुत उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि जो 4 दशकों का नक्सलवाद था, जो इंद्रावती नदी हमारी जो प्राणदायिनी नदी है वो रक्त रंजित रही है हमेशा, आज वो कलरव कर रही हैं, आज चहचहा रही हैं, आज बस्तर के पक्षी भी चहचहा रहे हैं। बस्तर में एक अभूतपूर्व सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है और राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी जिस प्रकार से बच्चे के युवाओं के लिए रोजगार के प्रति सचेत है, लोगों को काम मिल सके, उनका शिल्प कला विकसित हो सके, और इस प्रकार से अमित शाह जी का, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं, उनका आगमन यहाँ पे लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ पे लगातार रहता है, हमारा डिप्टी सीएम उनका, इस प्रकार से बस्तर का जो छात्र है, बस्तर का जो युवा है, जो बस्तर का रोजगार प्राप्त करने वाला जो युवा है, आज उसको चारों तरफ से पूछा जा रहा है। स्वावलंबी बस्तर, आत्मनिर्भर बस्तर, समर्पित नक्सली भी खेल रहे हैं। हाँ, आज जो लोग संविधान को मानने से इनकार करते थे, बुलेट के दम पर बैलेट के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, वो आज सकारात्मक के साथ में भारत के संविधान के साथ में खड़ा हो गया है और आज वो भारत न केवल तिरंगा ध्वज लहरा रहा है, तिरंगा ध्वज को सलाम भी कर रहा है और मूल धारा में चलने के लिए आज नक्सली रोड में आ गए हैं, हमारे साथ में मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। बहुत सुखद स्थिति है और एक मंच में एक बार तस्वीर दिखाइए कि मंच पूरी तरह से तैयार हो गया है। आईजी जो बस्तर के हैं सुंदर मंच पूरी तरह से तैयार हो गया। ये तस्वीरें हम दोबारा दिखाएंगे। सत्या, मैं लौटूंगी आपके पास। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, जानकारी पूरी करेगा। देखिए, इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अंदर जा चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अमित शाह यहां से मंत्रालय के पास हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और वहां पे पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद वो आकर के एक बैठक लेंगे। हाई लेवल की ये बैठक है और इसमें रिपोर्ट पेश किया जाएगा। जैसा कि विजय शर्मा ने कहा कि रिपोर्टिंग का काम होता है, तो रिपोर्ट दिया जाएगा कि राज्य में नक्सलवाद को लेकर के क्या स्थिति है, जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, वो इनपुट्स क्या इशारा कर रहे हैं, टारगेट को किस तरह से अचीव किया जाएगा और जिस तरह से टारगेट को अचीव करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें कहां तक कामयाबी हाथ लगी है, आने वाले समय में कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और जब नक्सलवादियों का खात्मा हो जाएगा, उसके बाद जो विचारधारा है, जो प्रभाव है उनका, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स सरकार उठा रही है, जिसमें से बस्तर ओलंपिक एक बड़ा इनिशिएटिव है, जिसके जरिए जो नौजवान हैं उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल खेल कूद में किया जा रहा है। इसी तरह से बस्तर पांडुम होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में एंगेज किया जाता है। तो ऊर्जा का सकारात्मक जो इस्तेमाल होता है वो किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। और चूंकि सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इस लिहाज से विष्णुदेव साय सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे और सरकार की उपलब्धियों पर डिस्कशन भी होगा। तो एक हाई लेवल मीटिंग होनी है। गृह मंत्री और सीएम यहां पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर के बाद जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और फिर उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। चलिए रुपेश, आप नजर बनाए रखेगा, आपका शुक्रिया। सत्या, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। तस्वीरें दिखाइएगा, क्या क्या तैयारियां हैं, वो मैदान भी दिखाइएगा और हो सके तो बातचीत और करिएगा। बिल्कुल, देखिए तैयारी हम दिखाते हैं। हमसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे परेड का रिहर्सल हुआ, क्योंकि परेड भी होना है और खेल का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग परेड होता है। और ये उसके बाद फाइनल रिहर्सल, क्योंकि अलग अलग खेल हैं, कबड्डी है, फुटबॉल है, इसके अलावा अन्य खेल हैं, और उसके फाइनल रिहर्सल है। बैंड जो है वो बैंड पूरी तरह तैयार है। दिखाइए एक बार योगी से तस्वीर की बैंड किस तरह से तैयार है। और बैंड में भी जो ये युवा दिखाई दे रहे हैं, ये बस्तर के ही युवा हैं। ये बस्तर के ये जब इन वाद्य यंत्रों से जब अपनी धुनों की छटा बिखेरेंगे, तो समझिए कि किस तरह से और कितना मनोरम जो है और कितना सुखद जो है वो कानों में जो ध्वनि पहुंचती है वो रहती है। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से तैयार है यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देने के लिए। क्या वाद्य यंत्र बजाएंगे आप? बैग पाइप बजाएंगे। कितने सालों से इसे आप बजा रहे हैं? 6 साल हो गए। 6 साल से। अच्छा, तो 6 साल से बजाएंगे। आप क्या बजाने वाले हैं? मैं ट्रम्पेट बजाने वाला। अच्छा जी। आप कितने सालों से इसे बजा रहे हैं? 3 सालों से। आप ड्रम? साइड ड्रम जी। 6 साल से बजा रहे हैं। 6 साल से बजा रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। तो ये पूरी तरह से तैयार है। देखिए ड्रम रखे हुए ना, बिग ड्रम। तो
तो ये पूरी तैयारी जो है इनकी है, इन बच्चों की है। और एक दूसरी तरफ इधर की मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये जो युवतियाँ हैं, योगेश इधर आइए मेरे साथ, ये दिखाइए, ये जो खिलाड़ी हैं ये यहाँ पे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं और सब फाइनल रिहर्सल जो है उस फाइनल रिहर्सल के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिस्टर हैं, इनसे मिलने हमसे पहले बातचीत किया उन्होंने, चाहे खेल मंत्री की बात करूं या बस्तर से ही ताल्लुक रखते हैं केदार कश्यप वन मंत्री उनसे। और ये देखिए सत्या, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बातचीत जारी रखें।